बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह हमारी ज़िंदगी के कितने मसले हल कर सकता है? अगर आप रिस्क की वजह से परेशान हैं, औलाद की वजह से परेशान हैं, दिल बेसकून है और किसी मामले में आपको जो है बरकत नज़र नहीं आ रही, तो आज से ही इस्तगफार का अमल स्टार्ट करें। लेकिन सबसे पहले आपने समझना है कि अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या है, कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। कि देखिए, जब आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो आपके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत के दरवाजे खुलेंगे। सुभान अल्लाह। एक शख्स इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास आया और कहा, या शेख, मैं परेशान हूँ, बारिश नहीं होती, ज़मीन खुश्क है। आपने फरमाया इस्तगफार करो। फिर दूसरा आया, रिज़्क की कमी है, फरमाया इस्तगफार करो। तीसरा आया, औलाद नहीं हो रही, फरमाया इस्तगफार करो। किसी ने पूछा, आप सबको एक ही जवाब क्यों दे रहे हैं? तो आपने सूरह नूह की आयत तलावत फरमाई, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला है, वो तुम पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा और माल और औलाद से तुम्हारी मदद करेगा। और एक हदीस में आता है, जो शख्स इस्तगफार को अपना मामूल बना लेगा, अल्लाह ताला उसे हर गम से निजात अता फरमाता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। ज़रा गौर करें, कुरान और हदीस हमें किस तरह मोटिवेट कर रही हैं कि हम जो है अल्लाह से मांगें, अल्लाह की तरफ रजू करें, अपनी हर परेशानी, हर मुश्किल अल्लाह के सामने रखें। फिर हम क्यों अल्लाह की ज़ात से मायूस हैं? हम क्यों अल्लाह से नहीं मांगते? हम क्यों लोगों की तरफ रजू करते हैं? लोगों की तरफ हम देखते हैं कि ये वसाइल है लोगों के पास और ये मेरी मदद कर सकता है। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो आपकी मदद कर सकती है, आपके लिए रास्ते बना सकती है। आपने अल्लाह से मांगना है, आपने किसी शख्स से नहीं मांगना। कोई आपकी हाजत है, आप किसी वजह से परेशान हैं, आप रिस्क की वजह से परेशान हैं, आप औलाद की वजह से परेशान हैं, आपने इस्तगफार करना है। आपने अल्लाह पे तवक्कुल रख के बस अल्लाह से मांगते जाना है। अल्लाह से ज़िद लगा लेनी है कि अल्लाह जी मुझे ये नवाजे, मेरे हक़ में बेहतर करके इसको मुझे नवाजे। ये सोचना है, अपने माइंड में ये रखना है कि कोई मेरी ये हाजत को पूरा नहीं कर सकता, कोई मुझे परेशानी से नहीं निकाल सकता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो मुझे इससे निकाल सकती है। आपने अल्लाह पे अपना इस तरह यकीन रखना है। और आप जब अल्लाह पे इस तरह तवक्कुल करना शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह की ज़ात ही है जो मेरी हर हाजत को, हर परेशानी को, मेरी हर मुश्किल को हल कर सकती है, तो फिर आप हर मुश्किल, हर परेशानी में, हर गम में आपके माइंड में ये आएगा कि इसके अंदर ही अल्लाह पाक ने मेरे लिए कोई मसलियत रखी हुई है जो मैं नहीं देख पा रहा। तो आपने अल्लाह पे तवक्कुल रखना है। अल्लाह पे तवक्कुल रख के आपने इस्तगफार की कसरत करनी है, अल्लाह से मांगते जाना है। आप अल्लाह से अल्लाह की शान के मुताबिक मांगे। आप ये ना सोचें कि मैं ये मांग रहा हूँ, ये मांग रहा हूँ। आप देखें कि आप मांग किससे रहे, आप अल्लाह से मांग रहे हैं। वो ज़ात, उस ज़ात के लिए कुछ मुश्किल है आपको नवाजना? नहीं है ना? तो आप बस अल्लाह से मांगते जाएं, आपकी दुआएं कबूल होंगी। आपने बस ये सोचना है कि मेरी दुआएं कबूल होंगी, ये सोच के आपने अल्लाह से मांगना है। दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगे, सिर्फ दुनिया ना मांगे। हम दुनिया की भागदौड़ में अल्लाह को भूल चुके हैं। इस्तगफार से आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये आपके दिल में नदामत होनी चाहिए अपने गुनाहों की। सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से कहना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। अगर आप ये पूरा नहीं पढ़ते तो आप सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें। आज से ही नियत करें कि रोज़ाना कम से कम 100 बार इस्तगफार पढ़ना है। देखिए अल्लाह कैसे आपकी ज़िंदगी बदल देता है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।